जो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् भागवतम की की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 46 श्लोक संख्या 42 से लेकर 49 तक। तात्पर्य एक दो का एक लाइन में है, इसलिए कर लिया। तो 42 से 49 तक मैं पढ़ लेता हूँ, फिर सबका साथ उच्चारण करेंगे। यूयो एवन एवयम आत्मज भगवान हरि सर्वेशात्मज ही आत्मपिता माता स ईश्वरः। निश्चय भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वह हर एक के पुत्र आत्मा पिता तथा माता है। दशम श्रुतम भूत भवन भविष्यतः स्थातु चरणीषु महत अलकपटम च विना अच्युतात वस्तु नराम न वांछम स एव सर्वम परमात्मा भूतम। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वह भूत से या वर्तमान से तथा भविष्य से संबंधित हो, वह देखी हो या सुनी हो, चर हो या अचर हो, विशाल हो या शुद्र हो। दरअसल वे ही सर्वस्व है, क्योंकि वे परमात्मा है। श्री नंद तथा उद्धव यशोदा को उस दार्शनिक धरातल पर लाकर उन्हें दूर कर रहे हैं, उनके दुख के दूर कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण सर्वस्व है, हर एक के भीतर उपस्थित है, तब उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं। एवं निशावा ब्रूतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुसरे राजन गोप्य समुदाय निरूप्य दीप्तान वास्तु समत अभ्यर्च दोद्यमथुनम। हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें करने जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गई। उन्होंने दीपक जलाकर अपने घरों के अर्थ विग्रहों की पूजा की। इसके बाद ही वे दही मतने लगे। तादीप्त दीप्ते मणि विविरेजु रज्जु विकर्षत भुज कंकण सत चलन दत्पः स्तनहार कुंडल विस्वतः कपोल अरुण कुंकुम आननः। जब व्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मंथानी की रस्सियां खींच रही थी तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंब मणियों की चमक से दीदीप्त हो रही थी। उनके निदप स्तन तथा गले के हार हिलडुल रहे थे। लाल कुंकुम से पुते हुए उनके मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहे थे। उद्गायितान अरविंदलोचनम व्रजांगनाम दिवस प्रस्तः धमनी दद्न निर्मंथन शब्दम स्वित निर्स्तेह येन दिशाम आमंगलम। जब व्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी तो उनके गीत उनके मंथने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उठ गए और उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। गोपियां कृष्ण के विचार में लीन थी, अतः वे उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थी, इसलिए वे हर्षित होकर गीत गा सकी। भगवती उदिते सूर्ये नंदद्वारि व्रज ओकशः दष्ट्वार्थम सातकोभम कम्य अयम इति स अब्रुवन। जब सूर्यदेव उदित हो चुके तो व्रजवासी ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा था। उन्होंने पूछा, ये किसका रथ है? अक्रुत आगतम किम वाह यह कंसेस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन। शायद अक्रूर लौट आया है, यही जिसने
कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कृष्ण कंस की इच्छा की पूरी की थी, कंस की इच्छा की पूरी की थी। गोपियाँ क्रोध होकर कर रही। श्लोक संख्या 49। किम सादिस्ति अस्माभि भर्तु प्रीतस्य निष्कृतिं ततः स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धव अगात कृत अहिक किं साधिसति अस्माभिः भर्तुप्रीतस्य निष्कृतिं ततः स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो अगात्कृत ऐकः किं सा किं साध्यस्यत्यस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं ततः स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो अगात्कृत ऐकः किं साधिस्ति अस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं ततः स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो अगात्कृत ऐकः किं साधिस्ता अस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं ततः स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो अगात्कृत ऐकः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं तदा स्त्रीणां उद्धवो अगात्कृत ऐकः। माताएं भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं तथा स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो अगात्कृत ऐकः किं साधिस्ति अस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं तथा स्त्रीणां वदन्तीनां शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शब्दार्थ किम क्या साधिस्ति संपन्न करेगा अस्माभि हमसे भर्तुः स्वामी का प्रीतस्य तुष्ट देने वाले का निष्कृतिं पिंडदान ततः तत्पश्चात स्त्रियां वदंतीनां बोलती हुई उद्धव अगात वहाँ आए कृत करके अहिकः प्रातकालीन धार्मिक कृत्य। अनुवाद जब स्त्रियां इस तरह बोल रही ही थी
क्या वह अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है? तभी प्रातकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखालाई पड़े। तात्पर्य, इस श्लोक में अक्रूर द्वारा कृष्ण को ले जाने से उत्पन्न गोपियों की घोर निराशा प्रकट होती है, किंतु उन्हें आश्चर्य होगा जब वे देखेगी कि यह अनअपेक्षित अतिथि उद्धव है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। इस 10वें स्कंद में भगवान जो 4 प्रधान भाव है, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव इत्यादि, दास्य भाव इत्यादि का विशेष 3 उन भावों का इस 10वें अध्याय में उत्कृष्ट व्यवहार हुआ है अपने भक्तों के साथ। बहुत उच्च स्तर का व्यवहार भगवान ने इस 10वें स्कंद में किया है। और चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को देने के लिए आए थे, विशेष माधुर्य भाव को देने के लिए आए थे। जीवों के साथ भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो कितने उत्कृष्ट प्रेम से ओतप्रोत है, इसका प्रदर्शन भगवान ने इस 10वें स्कंद में किया है। और इसकी झलक सुत गोस्वामी ने भागवतम के प्रथम स्कंद में दी है। श्रील प्रभुपाद जी ने 11वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का, 10वां अध्याय सॉरी, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान, उसमें जब भगवान कृष्ण जा रहे थे तो सभी पांडव विरह में रो रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, उन श्लोकों के तात्पर्य में, कि जीव और भगवान के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि जीव एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये तो माया का प्रभाव है कि हम बिना कृष्ण के संग के, उनके नाम गुण रूप लीला, उनके बिना रह रहे हैं। ये माया का प्रभाव है हमारे ऊपर। अगर हमके अंदर ये उत्कृष्ट भाव प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि अभी हम कनिष्ठ भक्त हैं, वास्तव में कनिष्ठ है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। और भगवान कृष्ण का जीव के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना घनिष्ठ प्रेम है। प्रभुपाद जी ने कोई व्यक्ति लौकिक दृष्टिकोण से कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया। वो सोच भी नहीं सकता कि इतना घनिष्ठ भी हो सकता है भगवान के साथ, क्योंकि जीव भौतिक जगत में किसी दृश्य को देखता है, या भौतिक प्रेम के संबंध को, या भौतिक माँ और पुत्र के वात्सल्य भाव को देखता है, उसकी उत्कृष्टता को देखता है, तो उससे मापने का प्रयास करता है कि हाँ इतना उत्कृष्ट प्रेम होगा या इतना उत्कृष्ट संबंध होगा। वो देखकर इमेजिंग करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो प्रभुपाद जी मना किया कि नहीं, जीव भौतिक जगत में ये कल्पना नहीं कर सकता कि आत्मा का भगवान कृष्ण के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा कि भगवान कृष्ण ने जीव के उत्कृष्ट प्रेम में आदान प्रदान की झलक है, वो प्रथम स्कंद में दी है। और विशेष करके अध्याय 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 4-5 अध्याय में, जहाँ पांडवों के साथ डीलिंग, व्यवहार, पांडवों की रक्षा, हस्तिनापुर से भगवान का विदा होना, द्वारका में प्रवेश करना, द्वारका वासियों का उनके साथ वो घनिष्ठ प्रेम का संबंध, इनका प्रभुपाद बड़ा ही झलक दिया। झलक आचार्यों ने कहा प्रथम स्कंद में भगवान कृष्ण के साथ जीव का जो घनिष्ठ संबंध
आत्मीयता और प्रेम है, उनकी झलक प्रथम स्कंद में दी है। और उस प्रेम जो पूर्णता के स्तर पर प्रेम है वो बताया 10वें स्कंद में। इसलिए 10वां स्कंद समझना बहुत कठिन है। हम लोग भी, भक्त लोग भी इसको समझने में मार खा जाते हैं। मार खा जाते सेंस सहजिया बन जाते हैं हम लोग, सहजिया बन जाते हैं। सहजिया मतलब कृष्ण को सस्ते समझने लगते हैं। जैसे यहाँ पर गोपियाँ हैं, ये सब ऐसे ही समझती है कृष्ण को। हम लोग भी ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। चीटी आ रही है इसमें। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने कई श्लोकों के तात्पर्यों में ये लिखा है कि हमको श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रवण, पठन और विश्लेषण जो भी है प्रथम स्कंद से लेकर करना चाहिए 9 स्कंद तक। 9वें स्कंद में हम मजबूत हो जाएंगे, कृष्ण तत्व के अंदर स्थित हो जाएंगे। है नहीं निकलेगा इसको पता नहीं। हाँ, कृष्ण तत्व के अंदर पूर्ण स्थित हो जाएंगे, तभी जो 10वें अध्याय है, 10वां स्कंद है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। उसके बिना प्रवेश करना बहुत कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत बलिया चित्ते न का आलस या है कृष्ण लागे सुडट मानस। इसलिए सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। 1 से 9 स्कंद है, वो हमारा फाउंडेशन है जिसके ऊपर भगवान कृष्ण के साथ हमारा प्रेम स्थिर रहेगा। अगर वो फाउंडेशन क्लियर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर हमारी भक्ति सेंटिमेंटल है। और सेंटिमेंटल भावुकता के स्तर पर हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। ये हमें बहुत याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक श्लोक के चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कहीं लिखा है, क्या प्रसंग था मैं भूल गया, लेकिन वहाँ लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए हैं शुद्ध भक्ति के, उनको अगर हम लोग, हाँ ये दिया है वहाँ पर, शिष्टाष्टकम की कमेंट्री में है शायद, भक्तिविनोद ठाकुर उसमें शिष्टाष्टकम की कमेंट्री में भक्तिविनोद ठाकुर ने कहीं लिखा है। उसमें लिखा कि चैतन्य महाप्रभु के, यस, भक्तिविनोद ठाकुर ने वो बताया कि जब में नई रुचि होने के 4 कारण, उसमें एक था तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम में सिद्धांत क्लियर नहीं है। अगर सिद्धांत 4 कारण बताया, हृदय दौल्यम, तत्व विभ्रम, अपराध और चौथा मैं भूल गया 4 कारण बताए। तत्व विभ्रम के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बाह्य दृष्टिकोण से समझते हैं हम लोग, हृदयग्रस्त नहीं करते हैं या हृदय से गहराई से उस सिद्धांत को नहीं समझते हैं, तो नाम में रुचि आना आसान नहीं है। तो राम में रुचि प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे ही तोते की तरह रोज बोल रहे हैं, तो रट रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, लेकिन जो साक्षात्कार होना चाहिए, क्या साक्षात्कार होना चाहिए कि नाम और कृष्ण है, वो दोनों अलग नहीं, एक ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नाम नाभिनो अभिनत्वातः। ये साक्षात्कार होना चाहिए। अभी हम इस स्तर के साक्षात्कार नहीं पहुंचे। प्रश्न होता है कोई पहुंचा है इस साक्षात्कार के स्तर पर, तो इसका वर्णन हम देख सकते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में। जब अर्जुन द्वारका जाता है तो वापस आता है, युधिष्ठिर महाराज चिंतित है कि 7 मास से अर्जुन वापस नहीं आया, 7 मंथ हो गए, कोई समाचार नहीं है, क्या गड़बड़ है ऐसे। और उसको वो सटल फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में, अभी जो लक्षण कलयुग के प्रकट नहीं हुए थे, युधिष्ठिर महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको भय लगा। तो अर्जुन आया
शोकग्रस्त था, रो रहा था। तो बताया बाद में कि भगवान कृष्ण चले गए और नारद जी ने वैसे भी इंडिकेशन दे दिया था। धृतराष्ट्र के ग्रह त्याग में प्रसंग में आता है कि धृतराष्ट्र ने जब ग्रह त्याग किया तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं उसको वापस नहीं लाना, सॉरी नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को वापस नहीं लाना धृतराष्ट्र को, और आप भी कृष्ण का इंडिकेशन मिले तब तक इंतजार कीजिए, ऐसा इनडायरेक्टली हिंट्स दिया नारद मुनि ने कि वहाँ से द्वारका से कोई इंडिकेशन नहीं आता है। इंडिकेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, संदेश नहीं बोल सकते, इंडिकेशन संकेत, संकेत नहीं मिलता है तब तक आप इंतजार कीजिए। मतलब आपको भी ऐसा ही जाना है, धृतराष्ट्र की तरह ही जाना है आपको वानप्रस्थ, लेकिन संकेत का इंतजार कीजिए। और इधर अर्जुन का रोना और तुरंत, और ये कलयुग के सूक्ष्म दुर्गुणों को देखना, युधिष्ठिर महाराज का पूरा कंफर्म हो गया, कृष्ण प्रस्थान कर लिया। और अर्जुन ने एक्सप्लेन तो बाद में किया। करने के बाद अर्जुन ने भगवत गीता का स्मरण किया, तुरंत उसमें लेकर शौक से मुक्त हो गया। शौक से मुक्त हो गया मतलब अर्जुन ऐसा सोच रहा था कि मेरा जो कृष्ण के साथ संग है वो जब तक हम साथ में थे वहीं तक सीमित था, लेकिन ऐसा नहीं। गीता सुनने के बाद अर्जुन ये एहसास करने लगा कृष्ण सर्वव्यापी है। उनका एहसास हो गया कृष्ण मेरे साथ में है, सर्वव्यापी है। तो यही ये गोपियों के विषय में आ गया इस टॉपिक में। गोपियां भी फील कर रही है, तो कहने का मतलब ये साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार है। कृष्ण सर्वव्यापी है, हमारे साथ है, नाम के रूप में, गुण के रूप में, लीलाओं के रूप में। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करता है तो कृष्ण से अलग नहीं हो सकता है। भले ही फिजिकल दृष्टिकोण से भगवान की बॉडी से वो दूर है, फिर भी दूर नहीं है। ये साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार हमको नहीं हुआ है। हम रात को अकेले जाते हैं, कुछ होता है तो हम भयभीत होते हैं। इसका मतलब भयभीत होते हैं मतलब हम एहसास नहीं करें कृष्ण हमारे साथ है, और नाम के रूप में नाम साथ है। नाम साक्षात कृष्ण है, कोई अंतर है ही नहीं। तो ये साक्षात्कार कब होगा, जब चार चीजों को निकलेगा, तत्व विभ्रम निकलेगा, अपराध निकलेंगे, हृदय दौर्बल्य निकलेगा, इत्यादि वगैरह निकलेगा, तभी ये साक्षात्कार होगा। तो तत्व विभ्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आप भक्तों को मेरी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। और ज्ञान जो चीज़ है वो व्यक्ति को जागृत रखती है, जागृत। इसलिए प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों को पठन करने के लिए जोर देते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। हमको सिद्धांत को समझने बड़ी कठिनाई होती है। हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये बुद्धि को कसना नहीं है, छोड़ दो, आगे टॉपिक पढ़ो। कुछ माइंड में क्वेश्चन आता है, ये क्या कहना चाहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। और उस सिद्धांत को कब समझते हैं, जब लेक्चर देना होता है तब समझते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को समझाना पड़ेगा। लेकिन जब अपना पढ़ते हैं तो भाई आप टारगेट पूरा करो, भागवतम पूरा करना है, चैतन्य चरित्र पूरा करना है, उसके बाद ये पूरा करना है, वो पूरा करना है, फट 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 पढ़ते हैं। नहीं, जैसे हम कई बार लेक्चर देने से पहले देखते हैं भाई क्या टॉपिक समझाएंगे, इसमें से क्या एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बोलूँगा मैं, तो क्या बोलूँगा मतलब वो बोलने से पहले समझना पड़ता है ना इसका अर्थ क्या होता है, तब तो उससे दूसरे से पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं, हम लोग संबंधित जोड़ सकते हैं। तो जैसे हम दूसरों को सिखा रहे हैं इस तरह से हमारी बुद्धि और हमारे मन को सिखाना चाहिए ये सिद्धांत, तब साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार के स्तर पर भक्ति करते हैं तो ही ये प्रेम में स्थित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। अभी तो हमारे हम खोखले हैं, हम अंदर से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खोखला है, साक्षात्कार नहीं है। और बिना साक्षात्कार की भक्ति करते हैं तो इसलिए कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। साक्षात्कार के स्तर के आधार पर आकर जब हम लोग गंभीरता से कृष्ण भक्ति का प्रयास करेंगे तब फर्क पड़ता है। जैसे तो 1 से 9 स्कंद है, वो ये सिद्धांत को हृदयस्थ या साक्षात्कार करने के लिए है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृच्छति। ये 1 से 9 स्कंद ये साबित करते हैं कृष्ण भोक्ता है। एक सिद्धांत ये साबित करते हैं। दूसरा सिद्धांत ये साबित करते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा स्वरूप उनका सेवा करना।
तीसरा ये स्थापित करते हैं ये सेवा कैसी होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिथा, स्वयं पुरुषाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोगजे, अहेतु की अप्रतिथा ये आत्मा सुप्रसिद्ध की, ये स्थापित करते हैं। जब ये स्थापित हो जाता है तो फिर हम इतने सिद्धांत हमारे हृदय के अंदर क्लियर हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं इनमें, तो फिर 10वें स्कंद में प्रवेश होना मतलब स्वाभाविक है और अच्छा है। नहीं तो हम 10वें स्कंद को पढ़ेंगे, लेकिन जो भगवान ने अपने भक्तों के साथ जो भावों का आदान प्रदान किया है उसका वास्तविक रसास्वादन नहीं कर पाएंगे और या फिर उसको समझ नहीं पाएंगे। जब मैंने इसका पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़ा, मतलब जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मंथानी की रस्सियां खींच रही थी तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। उसके निदप स्तन तथा गले के हार हिलडोले थे। तो जैसे मैं ये पढ़ा, ऐसे कई बार सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह वर्णन किया है गोपियों के शरीर का। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ये किया, क्यों लिखने की जरूरत थी, ऐसे बॉडी लैंग्वेज लिखने की क्यों जरूरत थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी दिव्य शरीर में स्वयं स्थित है और गोपियों दिव्य शरीर के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम उसी विषय को भौतिक शरीर के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये अंतर है, ये अंतर है। इसलिए उनके मन में कोई भौतिक भाव का प्रकट होना संभव ही नहीं है। तो कहने का मतलब 10वां स्कंद इतना उत्कृष्ट है कि अगर हम परिपक्व अवस्था में नहीं है तो हमारी काम वासना विकृत होगी, विकृत। स्पेशली गोपियों की लीला के संबंधित इसको पढ़ेंगे या दूसरों को समझाने जाएंगे तो विकृत होगी। इसी आचार्यों ने सावधान किया है इसके ऊपर चर्चा करना इत्यादि को। लेकिन जब 9 स्कंद में हम पक्के हो गए हैं और 10वें स्कंद में प्रवेश करें, निवृत्त तरसे रुपगीयमाना, ये क्वालिफिकेशन है 10वें स्कंद में एंटर होने के लिए। निवृत्त तरसे रुपगीयमाना, ये 10वें स्कंद का पहले अध्याय का तीसरा या दूसरा तीसरा श्लोक है, समझेंगे। निवृत्त तरसे में तृष्णा, असत तृष्णा, यस, चौथा कांड जब में रुचि नहीं आने, असत तृष्णा, तत्व विभ्रम, हृदय दौर्बल्यम, अपराध, 4 बताया ऐसे। असत तृष्णा मतलब ऐसे वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना जो असत है, और भौतिक जगत में हम ऐसे ही वस्तुओं से आकर्षित होते हैं जो असत है। इनके कारण हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है। निवृत्त तरसे, जो भौतिक तृष्णाओं से निवृत्त हो गया है वही 10वें स्कंद का आस्वादन कर सकता है या 10वें स्कंद को साक्षात्कार कर सकता है। आस्वादन का बात दूरा, साक्षात्कार मतलब अनुभव करना। अनुभव करना कि वास्तव में ये नंद महाराज और कृष्ण का प्रेम कितना उत्कृष्ट है, गोपियों का और भगवान कृष्ण का प्रेम कितना उत्कृष्ट है, गोप बालकों का और कृष्ण का प्रेम कितना उत्कृष्ट है। उस प्रेम के अंदर भौतिकता की गंध मात्र नहीं है। और हम भले ही अभी दास्य भाव में हैं, लेकिन ये जो भाव है चैतन्य महाप्रभु दे गए हैं, गोलोक रे प्रेमादन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलों का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में है। यही माधुर्य प्रेम प्रदान करने वाला है। हरे कृष्ण का महामंत्र का फल है माधुर्य प्रेम। ये चैतन्य महाप्रभु देने आए थे। इतना गुह्य स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। भक्तिविनोद ठाकुर इस शिष्टाश्रम श्लोक की कमेंट्री में लिखते हैं कि हे नाम प्रभु, आपकी कृपा से मेरा भगवान कृष्ण के साथ मेरा संबंध स्थापित होगा। आपकी कृपा से मेरे हृदय में जो सुसुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत होगा। आपकी कृपा से मैं भगवान कृष्ण का जो सरोपरि माधुर्य से उसको आस्वादन कर पाऊंगा। नाम को प्रार्थना करते हुए कहते हैं। तो नाम सभी चीज़ को प्रदान करने वाला है, लेकिन ये जो हमारी हृदय दौर्बल्यम, अपराध, तत्व विभ्रम, असत तृष्णा, इन सब अनर्थों के ग्रस्त होने के कारण हम इस 10वें स्कंद को एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं।
और जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनका जो भाव होता है हमारे मन में दूसरी तरह से आता है। हम कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझते हैं, हालांकि हमको क्लियर है कि कृष्ण परम भगवान है, फिर भी जब गोपियों की रासलीला पढ़ते हैं या भगवान ऐसी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं तो हमारे मन में यही भाव आता है जो गोलोक से पतन होने से पहले आया था और जिसका वर्णन भगवद गीता में इच्छा द्वेष समुत्थेन दंडम होएन भारत संगे यान्ति परंतप। उसके आगे लाइन है क्या है? संगे यान्ति परंतप की आगे लाइन इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहेन, जो इच्छा और द्वेष का द्वंद्व हुआ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। इच्छा पहले भगवान से द्वेष हुआ, भोगता क्यों है ये क्यों भोगता है? जब हम गोपियों की लीला चलते हैं तो सेम प्रश्न हमारे मन में आता है, इतना एंजॉय करता है कृष्ण, भगवान है फिर। और हमको तो एकदम ब्रह्मचारी जीवन में ऐसा नहीं, लाइट नहीं रखना है, सूखा सूखा रहना है ऐसे मतलब पूरा त्याग करने के लिए बोले, इतनी तपस्या कर रहे हैं। कई बार व्यक्त नहीं होता लेकिन मन के अंदर प्रश्न आता है, वो प्रश्न भी नहीं आना चाहिए। प्रश्न आ रहा है, डेंजर है। कृष्ण के ऊपर संशय खड़े हो रहे हैं, संशय आत्मा विनयस्तुति। मन में जो संशय आए हैं वो एक दिन स्थूल के रूप में प्रकट होंगे। ये माइंड का स्टेप्स है, अगर उसको रोका नहीं गया तो माइंड वो व्यक्त कराएगा। इच्छाएं ऐसे मन के अंदर हो रही है, अगर उसको शास्त्रिक ज्ञान से रोका नहीं गया, हाँ आचरण से, तो वो व्यक्त होगी, उसको आप रोक नहीं सकते। ये मन का स्टेप्स है, मन के अलग अलग स्टेप्स है। बाहर मन के अंदर जो होता है, लोग बोले जी मन में से बाहर आवे, बात सही है। हम जो पढ़ते हैं जो डिस्कस करते हैं वही लेक्चर में निकल जाता है स्वभाव है, जो मन के अंदर होता है वो बाहर आता है आता है आता है। ये मतलब सिद्धांत है प्रकृति का इसमें से। तो निवृत्त तरसे जो तृष्णाओं से निवृत्त हो गया है वो साक्षात्कार कर सकता है। और जब साक्षात्कार व्यक्ति, एटलीस्ट दो चीज़ों का साक्षात्कार तो बहुत जरूरी है 10वें स्कंद में प्रवेश करने के लिए। पहला, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। दूसरा, कृष्ण परम भगवान और भोगता है। ये दो साक्षात्कार हो गया तो 10वां स्कंद हम पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसका फलीभूत होगा, उसका फल बनेगा। कुछ क्या बनेगा? फल बनेगा। फल बनेगा मतलब कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होगी। ऐसा इसलिए हमारी साधना भक्तों को अच्छी रखना चाहिए। इसके लिए शास्त्र पढ़ने चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान हमारा प्रयास देखेंगे तो इस 10वें स्कंद को हम समझ सकते हैं, नहीं तो इसको हम पढ़ सकते हैं लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में कहा, भागवतम का जो तात्पर्य मीन्स व्हाट, वो क्या कहना चाहते हैं। कहीं बोले आपका कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे पूछते हैं ना, मतलब भाव क्या है, तात्पर्य भाव। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कौन कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शायद, सुखदेव गोस्वामी कि भागवतम का तात्पर्य मैं जानता हूँ, सीजी जानते हैं और एक का नाम दिया वो जानते हैं, व्यास देव जानते हैं नहीं जानते मुझे पता। श्लोक है, अरे जो लिखा है तो हो सकता है भगवान ने बुद्धि दी लिख दिया हो, लेकिन जरूरी नहीं वो इसका तात्पर्य जानता हो। एक दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं इसे, तो हो सकता है कि हम पढ़ सकते हैं लेकिन वो 10वां स्कंद उनकी लीलाओं को, लेकिन वास्तव में वो तात्पर्य क्या है उसका, वो जरूरी है कि साक्षात्कार होगा उसका। वो तो कभी होगा 9 स्कंद को हम हृदयस्थ कर लेंगे तब होगा, तब तक बहुत मुश्किल है। तो पीछे श्लोकों में तो यहाँ पर जो 10वां स्कंद में जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक है कि भगवान कृष्ण को अक्रूर जी ले गए वृंदावन, सॉरी मथुरा, और कृष्ण के विरह में सब पागल थे। ब्रजवासी सब भी, गाय बछड़ों से लेकर गोपियां तक, तो सर्वोच्च
भगवान की भक्ति में है, ये सब विरत है। और भगवान का हृदय का, गोपियों का हृदय तो जुड़ा हुआ है वैसे, मतलब भगवान फील कर सकते हैं, भगवान फील कर सकते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो चला भगवान फील कर सकते हैं। मैंने वो एक बार उदाहरण बताया कि हमारे हृदय का फीलिंग है वो खाली भगवान समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। मैंने उदाहरण दिया था, मैं एक बार जा रहा था तो सूरत स्टेशन से एक लड़की का एक व्यक्ति ने मोबाइल चोरी कर लिया। तो लड़की यंग थी, 26 साल की, रो रही थी। और मैं एक जैन व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा था, शास्त्रिक, और मैं श्रीमद् भागवतम का उस समय दूसरा स्कंद पढ़ रहा था। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी कुछ वर्णन कर रहे हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है कि हमारे हृदय की, हमारा जो हृदय है उसकी मानसिकता या भावों की जो मात्रता है, उसमें भाव है ना, पीड़ा का भाव, वीर का भाव, उसकी मात्रता वो तो खाली भगवान ही जान सकते हैं और कोई एहसास नहीं कर सकता। मेरे को पीड़ा हो रही है लेकिन मेरी पीड़ा का मात्रता है वो सामने वाला नहीं समझ सकता है। मेरी कोई व्यक्ति को ऐसी फीलिंग है तो फीलिंग की मात्रता सामने वाला नहीं समझ सकता, वो परमात्मा समझ सकते हैं। तो वो व्यक्ति ने बताया, वो हल्ला हो गया था पूरा डब्बा में। वो जो जैन साधु से मेरा प्रश्न उत्तर चल रहा था, साधु नहीं था वो व्यक्ति था जैन से। मैं बोला इसकी क्या रोने की बात है, अब ये तो ये मैच्योर लड़की है, इसको क्यों रोना चाहिए? ऐसे बोला भौतिक चीज़ों जाने थोड़ा ही रोना चाहिए। मैंने उसको ऐसे समझाया, बोला प्रभु जी इसकी पीड़ा की मात्रता आप नहीं जानते हैं। तुरंत मेरे को ब्रह्मा जी का टॉपिक क्लियर हुआ। हाँ, हो सकता है किसी अपने बॉयफ्रेंड ने लिया हो और उसकी यादगार चली गई हो। उन्होंने बोला वो मात्रता की जो पीड़ा है उसको आप नहीं जानते इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, और मेरे को पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये जो भावों और ये भावों की जो मात्रता है वो भगवान जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। इसलिए मैं एग्जाम्पल क्यों दिया इस टॉपिक को, इसलिए से क्या एक सिद्धांत समझना चाहता। देखो हमारा कितना दुर्भाग्य है कि बोलते बोलते भूल जाते हैं क्या बोलते हैं। आप सोचिए भौतिक जगत कितना डेंजर है। कृष्ण को कभी भी भूल सकते हैं, कृष्ण को हम कभी भी भूल सकते हैं। यस, कभी भी भूल सकते हैं, ये याद रखिए। एनीवे, तो यहाँ जो 10वां स्कंद चल रहा है और इसमें बैकग्राउंड ऐसा है कि हाँ यस क्लियर हो गया, परमात्मा ने बुद्धि दिया, भगवान देखा ये कुछ बोलना चाहता है, ठीक है मैं देता हूँ। सर्वस्य साम हृदि संविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोनम च, मैं ही बुलाता हूँ, मैं ही याद दिलाता हूँ। जो लोग मैनेजमेंट में होते हैं और जो लोग लेक्चर देना चाहते हैं उनको परमात्मा का एक्सपीरियंस बहुत होता है, बहुत होता है, रियलाइजेशन बहुत होता है। मेरा काफ़ी कंट्रक्शन चल रहा है, सवे से पुणे मैनेजमेंट की बहुत सारे सेंटरों की सेवा दी हुई है, बहुत सारा प्रेशर है मैनेजमेंट का अलग अलग दृष्टिकोण से, ऊपर से लोकल लेवल पर भक्तों का। तो कल शाम को आया था तो मेरा लेक्चर देने का प्लानिंग नहीं था। आदि को उनको बोला है खड़े रहे को लेक्चर देंगे, मैंने उनको सामने देख के उनको सामने हाँ बोल दिया। तो सुबह देखा तो मैं सोच रहा था, मेरे मन में इस श्लोक के ऊपर बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं थे। जब मैं लेक्चर में बैठा था मैं क्या बोलूँगा, सोच रहा था, शब्द नहीं निकल रहे थे मेरे लिए। क्या पॉइंट क्लियर करूँगा, क्या सिद्धांत क्लियर करूँगा, मुझे पता ही नहीं था। मैंने राधा की को बताया प्रभु आपको तो पता है मैं मैनेजमेंट में बिजी रहता हूँ, अब आप कुछ बोलेंगे तो मेरा आधा घंटा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और ये मैं सोच रहा था मन में कितना भगवान बुद्धि दे रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत साक्षात्कार होते हैं इसलिए से, क्योंकि मैनेजमेंट के विचारों में व्यक्ति को सोचना पड़ता है कृष्ण की सेवा के बारे में। और जो व्यक्ति मैनेजमेंट में होता है उसको हृदय में फिलोसॉफी प्रकट करना बहुत कठिन है। ये एक्सपीरियंस ब्रह्मा जी को हुआ है। 11वें स्कंद में कथा आती है कि 4 कुमारों ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, पिताजी नहीं बोलते, वो तो गुरुदेव बोलते हैं ना आध्यात्मिक रूप में, ये मन है वो विषयों में जाता है और या विषय मन में जाता है, ये क्या है?
तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि ब्रह्मा जी उत्तर दे नहीं पाए। ब्रह्मा जी नहीं उत्तर दे पाए, क्यों? मैनेजमेंट में थे, क्रिएशन चल रहा था, और क्रिएशन रजोगुण होता है, और रजोगुण के अंदर ये फिलोसॉफिकल विचार प्रकट नहीं होते हैं। मैनेजमेंट रजोगुण का एक्टिविटी है और उसके अंदर ये शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रकट करना आसान नहीं है। भगवान की कृपा से ही मैंने देखा है ज़्यादातर, मतलब मेरा भी इसमें जो लोग मैनेजमेंट रहते हैं वो ज़्यादा लेक्चर देते, पिचिंग नहीं देते। पिचिंग ब्राह्मणिकल एक्टिविटी है, पिचिंग लोगों को समझाना, शास्त्रीय सिद्धांत, ये ब्राह्मणिकल एक्टिविटी है। रजोगुणी वाला, मतलब मैनेजमेंट में रजोगुणी वाला आता है, वो दोनों बहुत कम लोग होते हैं जो इसको मेंटेन कर पाते हैं, बहुत कम लोग। हाईली मैच्योर व्यक्ति होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है, कोई ऐसी समस्या आती है तो डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेने के सोचना पड़ता है, और आप बोले इधर लेक्चर देंगे, कैसे चलेगा? इमरजेंसी आ गई, बहुत सारी चीज, तो मन वहीं पर रहता है, वहीं पर रहता है। जो भी हो, तो मैं ये बताना चाहता था कि वृजवासी, मैंने ये मातृता का इसलिए उदाहरण दिया, भगवान ने बुद्धि दिया अभी मुझे, कि वृजवासी कृष्ण के विरह में रो रहे थे, और भगवान का हृदय और वृजवासियों का हृदय जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके विरह की मातृता को कृष्ण समझ पा रहे थे। ये सिद्धांत देने के लिए मैं अभी तक वलसाड़ यात्रा करके आ गया अभी ऐसे वो हृदय की मातृता को समझ रहे थे और देख रहे थे कि इनको आश्वासन देना पड़ेगा। मैंने बोला था मैं वापस आऊंगा, इसलिए आश्वासन देना पड़ेगा मेरे को इसलिए से। तो आश्वासन देने के लिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा, जो रूप में वो भगवान कृष्ण के समान है, परिपक्व है, भगवान के हृदय को जानने वाले व्यक्ति है, भगवान के विचारों को जानने वाले व्यक्ति है, भगवान को समझने वाले व्यक्ति है, और इतने परिपक्व है कि उद्धव जाके आएंगे या कृष्ण जाए आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने मैच्योर व्यक्ति है। मतलब भगवान ने देखा ये मेरे बिहार पे, मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरा काम करके आ जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। इसलिए भगवान ने एक बार उद्धव को बुलाया और समझाया कि उद्धव ये काम करना है, मेरे विरह में वृजवासी रो रहे हैं। तो कई बार आचार्यों का कहना है कि भगवान अपने वृजवासियों की शुद्ध भक्ति की उत्कृष्टता को उद्धव जी के सामने भी वो बताना चाहते थे दृश्य, और वास्तव में उद्धव जी ने देखा तो वो भी बहुत गदगदित हो गए, बोला इतनी उत्कृष्ट भक्ति कृष्ण के प्रति। निसंदेह उद्धव जी भी भगवान के प्रति उनकी आसक्ति भी कम नहीं है, फिर भी जब कोई परिपक्व भक्त होता है और दूसरे भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति को देखता है तो ईर्ष्या नहीं करता है। हम ईर्ष्या करते हैं, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। उद्धव जी जैसे ईर्ष्या नहीं करते, उद्धव नहीं थे, वापस आकर कहा प्रभु व्रज के अंदर घास के तनखे का वो दीजिए, क्या जन्म, तेनाद भी सुनिजन की प्रैक्टिस हो जाएगी। एनीवे, लेकिन वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि गोपियां मेरे पे चलेगी, उनके चरण स्पर्श होगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। देखो भौतिक दृष्टिकोण से गोपियां स्त्रियां हैं और उद्धव जी मेल फॉर्म में है, वो फीमेल फॉर्म में। भगवान ने जो बॉडी के टेक्सचर बनाया है तो मेल फॉर्म ऊपर है, फीमेल फॉर्म निम्न स्तर बताया गया ऐसे। लेकिन उद्धव जी ने ये नहीं सोचा ये क्या बाला है, क्या मंदबुद्धि है, ऐसे नहीं सोचा। उनकी उत्कृष्ट भक्ति देखी तो बोला नहीं, इनकी भक्ति बहुत उत्कृष्ट है। तो उन्होंने एप्रिशिएट किया गोपियों की भक्ति को भगवान के सामने, ईर्ष्या नहीं किया, और ऐसे महान भक्तों की कृपा याचना भी की। तो उद्धव जी भी कम नहीं थे। वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में कि जहाँ पर विदुर जी और उद्धव जी मिलते हैं, तो विदुर जी जब उद्धव जी से भगवान कृष्ण का समाचार पूछते हैं, सबका वृंदावन वासियों का, सॉरी द्वारका वासियों का, तब कृष्ण के बारे में भी पूछते हैं। तो उसमें बताते हैं, सॉरी उद्धव जी जैसे उन्होंने समाचार पूछा तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के विरह में रोने लगे, और रोकर वो आध्यात्मिक जगत में चले गए थोड़े समय के लिए। इस भौतिक जगत की चेतना से पूर्ण मुक्त हो गए। ये विदुर जी सामने बैठ के एहसास कर रहे हैं। तो विदुर जी कैसे जाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो विदुर जी भी महाजन है, धर्म के ज्ञाता साक्षात यमराज हैं।
और भक्ति में उतने उत्कृष्ट है, वो सामने वाले भावों को, सामने वाली व्यक्ति की स्थिति को पढ़ सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए उद्धव जी गोलोक चले गए और फिर सडनली वो वापस अपनी भौतिक मतलब इस जगत की अवस्था में वापस आए, वो चेतना में कॉन्शसनेस में। तो कहने का मतलब है वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, मतलब उद्धव जी। तो उनकी भक्ति भी उत्कृष्ट है, लेकिन फिर भी भगवान बताना चाहते थे कि आपने गोपियों की भक्ति को नहीं जाना। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? व्रजवधू रम्या कांचित उपासना व्रजवधू वर्गेण वा, उसके आगे लाइन भूल गया, आराध्य तो भगवान ब्रजेश। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? आराध्य तो भगवान ब्रजेश। तदेत धाम वृंदावन, हमारा धाम वृंदावन है, आराध्य भगवान कृष्ण है। हमारी उपासना की पद्धति कौन सी है? चैतन्य महाप्रभु की रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण। गोपियों ने जिस उपासना से भगवान कृष्ण की उपासना की थी वो ही सर्वोच्च उपासना है, मतलब माधुरी प्रेम, वो कृष्ण को पसंद है। तो ये उत्कृष्ट प्रेम को उद्धव जी को बताना चाहते थे कि ये मुझे आकर्षित करता है, इसलिए उनको भेजा है। और नंद महाराज गोप बालकों को आश्वासन देने के लिए, कृष्ण आएंगे ऐसे आश्वासन देने के लिए भेजा है। मैंने तो एक श्लोक को टच किया नहीं है आज एक श्लोक ले लूँगा थोड़ा कैसे अगले में थोड़ा तात्पर्य है 43 में, लेकिन अब तो ले लिया है इसके ऊपर। जो भी है मैं इसको पढ़ के 7 श्लोक में समझा देता हूँ। तो उद्धव जी, अब जो मैंने श्लोक लिए है, उद्धव जी फिलोसॉफिकल ज्ञान दे रहे हैं नंद महाराज और यशोदा माँ के विरह को दूर करने के लिए। देखो, भौतिक विरह हो या आध्यात्मिक विरह हो, दोनों विरह को दूर करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। अर्जुन पागल था कृष्ण के विरह में, लेकिन गीता को याद किया, तुरंत अपनी चेतना में क्या हो गया? स्थित हो गया। वो एक्सपीरियंस करने लगा, कृष्ण मेरे साथ है। भौतिक ज्ञान की बात करें, जब अर्जुन ने रोल लिया, एक सामान्य मनुष्य का रोल लिया, एक क्षत्रिय का रोल लिया और अपने संबंधियों को देखकर ग्रसित हो गया, तो भगवत गीता ने उसको बाहर निकाला। इसलिए जितने भी शौक है उसको दूर करने का एकमात्र रास्ता है ज्ञान। तो यहाँ पर फिलोसॉफी को समझा रहे हैं उद्धव जी। हालांकि नंद महाराज वात्सल्य प्रेम में पूर्ण रूप से स्थित है, लेकिन फिर भी वो समझा रहे हैं। तो बहुत अच्छा बताया है। वो बता रहे हैं कि आप ऐसा मत समझना। श्लोक संख्या 42 से हम शुरू करते हैं। देखिए, निश्चय ही भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है। आप ऐसा मत ना कि वो आपके ही पुत्र हैं, प्रत्युत भगवान होने के कारण वे हर एक के पुत्र हैं। वो सभी के पुत्र हैं, मतलब सभी जीव वात्सल्य भाव में उसको पुत्र बना सकते हैं, कहने का भाव है। वो सभी के आत्मा है और वो माता पिता है सभी के ही। आप ऐसा मत समझो ना आपके ही, पर उसको ज्ञान के स्तर पर लाकर समझा रहे हैं। भगवान अच्छे से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, फिलोसॉफी समझा रहे हैं। इस भौतिक जगत में कोई भी चीज का अस्तित्व हो, भूत वर्तमान भविष्य में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो कृष्ण से संबंधित ना हो। और भगवान ने दूसरे स्कंद में चतुर्श्लोकी भागवत में बताया ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा जी, तुम ये जान लो कि इस भौतिक जगत के अंदर मेरे से पृथक कोई चीज़ नहीं है, और अगर आपको आभास होती है कि वो चीज़ मेरे से पृथक है तो माया है, वो माया है। ये भगवान ने बोला। तो मतलब अगर हमको कोई चीज़ भगवान से पृथक दिख रही है, कृष्ण से कनेक्टिंग नहीं कर पा रहे हम लोग कोई भी चीज़ को, तो समझ लो कि उस चीज़ के ऊपर हमारे ऊपर माया का प्रभाव है। इसलिए हम उस चीज़ को कृष्ण से जोड़ नहीं पा रहे, उसको दृष्टिकोण देख नहीं पा रहे। चाहे भूत और भविष्य होता, समझो, वह देखी हो या सुनी हो, या अनदेखी हो या अनसुनी हो, ऐसे चर हो अचर, विशाल हो शुद्र हो, दरअसल वे ही सर्वोच्च है। मतलब सब कुछ भगवान से है, कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा है। सभी चीज भगवान से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान सबसे स्वतंत्र है। सौराट भागवत के पहले इसमें स्वतंत्र है, सौराट बताया है। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री नंद
श्री उद्धव नंद यशोदा को उस्तर दार्शनिक धरातल पर लाकर उसके दुख को दूर कर रहे हैं मेरे को फिलोसॉफिकल। ये थोड़े समय के लिए है नंद महाराज का फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, थोड़े समय के बाद वो वात्सल्य भाव में वापस आ जाएंगे, नहीं रह सकते। देखो सभी भावों के अंदर चीज याद रखना, सभी भावों के अंदर भी कृष्ण की उच्च स्थिति का ज्ञान रहता है, लेकिन उनका जो उत्कर्ष प्रेम है वो उस प्रेम के अनुरूप विवश करता है व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए। क्या करता है? तो मैंने इसका उदाहरण दिया था आपको, मतलब मुझे पता है ये प्रधानमंत्री है, लेकिन वो मेरा मित्र है तो मैं विवश होऊंगा कि मित्र की तरह ही व्यवहार करूंगा, लेकिन मेरे सूक्ष्म माइंड में क्लियर ये प्रधानमंत्री है। उसका मैं एक दृश्य बताता हूँ। मैं एक बार जसोमंदन प्रभु के रूम में गया, मतलब मिलने के लिए। कनाडा से उनका मित्र आया था और उसके साथ कुर्सी में एक ही लेवल पर सोफे में बैठे थे। जसू, ये जसू, अब मेरे के अंदर तो पेट में दर्द होने लगा, यार ये इतने बड़े संत है, ये प्रभुपाद जी की चीज़ है, तुम जसू जसू कर रहा है। मतलब फिर मेरे को ये लिंक हुआ, मैंने सुना था ये पॉइंट, मतलब उनको पता है ये बहुत बड़े संत है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, मंदिर के प्रेसिडेंट है, गुजरात के इंचार्ज है, सब कुछ, फिर भी मेरा मित्र है। व्यवहार तो मेरे मित्र के स्तर पर ही होगा, वो अपनी पोजीशन में सब सही है। ऐसे ही इवन गोपियों को भी अपना स्तर पता है, कृष्ण परम भगवान है, सबको पता है, नंद महाराज को पता है। अभी बताएंगे तो स्वीकार करेंगे, बताएंगे नारायण आपके पुत्र बने, और वो ये भी बताएंगे कि गर्ग मुनि ने जो भविष्य भागा था वो सही है, नारायण इतने बड़े असुरों को मारा। लेकिन उनका अटैचमेंट जो है, संबंध जो है वो वात्सल्य भाव। जब ब्रह्मा जी ने विवाह कराया उससे पहले की घटना है, तो राधारानी आई, हाँ राधारानी आई अपने ओरिजिनल स्वरूप के अंदर, छोटे स्वरूप में नहीं, गोलों के स्वरूप में राधा नंद महाराज के सामने प्रकट हुई, और कृष्ण एकदम छोटे थे, तो एकदम वो मतलब एक बच्चे का एहसास कर रहे थे। तो नंद महाराज ने राधारानी की स्तुति की कि आप जो युगल स्वरूप है ये हमारा आराध्य देव है ये लीला स्वरूप में मेरे पुत्र बने हुए हैं। फिर राधारानी का इनको आप यहाँ छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। कृष्ण तुरंत बड़े हो गए वहाँ पर, फिर ब्रह्मा जी आया, फिर विवाह कराया। ये ब्रह्म वैद पुराण में लीला है। तो कहने का मतलब नंद महाराज को पूर्ण ज्ञान है, उन्होंने स्तुति किया युगल स्वरूप को हाई रिस्पेक्ट के अंदर, और फिर कृष्ण को छोड़ के चले गए, सेम वही भाव आ गया, कृष्ण मेरा लड़का है। तो कहने का मतलब है सभी भावों के अंदर ये जो दास्य भाव है वो तो रहता ही है। दास्य भाव मतलब कृष्ण परम भगवान है, हम जीव, वो स्थित रहता है। लेकिन फिर भी संबंध इस तरह स्थापित हुआ है, इसलिए वो व्यवहार भगवान से उस भाव के अंदर करता है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। वैसे श्लोक 44, हे राजन, मतलब उद्धव जी नंद महाराज कह रहे हैं, नंद महाराज ब्रज के राजा इसलिए, हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव, सॉरी ये बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें करने जा रहे थे तो रात बीत गई। क्या बीत गई? ये सोए नहीं, ये आसक्ति का स्तर है, रुचि का स्तर है। व्यक्ति कृष्ण के बारे में डिस्कशन 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 डिस्कशन, हावर्स एंड हावर्स एंड हावर्स एंड हावर्स चर्चा ही चर्चा चलती। बहुत समय पहले मुझे याद है, मतलब हम लोग रुचि के स्तर पर नहीं है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम कभी कभी कृष्ण के विचारों में डिस्कस में इतना मग्न हो जाते हैं तो समय को भूल जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए हम रुचि के स्तर पर नहीं, रोज होता है तो समझना कि रुचि के स्तर पर है। तो ये रूम है, लास्ट रूम इसकी, उसमें मैं और सचिन आपको एक चटाई प्रभु जी का, एक चटाई मेरा टच छोड़ देते, और फिर प्रभु जी चालू करते थे डिस्कशन अनर्थों के ऊपर। तो कभी कभी 10 बजता, 11 बजता था, कभी 12 बजता था, कभी एक बार 3:30 बज गए। मुझे अभी भी याद है 3:30 बज गए, चर्चा, और उसमें 1-2 भक्तों से थे, वो दूसरी रूम में जाके सोना शुरू किया, बोला ये अगली सत्संग तक मत चले। लेकिन ये कभी कभी होता था, क्या बोले, रोज नहीं होता, इसलिए हम रुचि के स्तर पर नहीं है। यहाँ पर ये लोग
हमेशा ये चलता है। रात बीत गई, डिस्कशन कृष्ण के बारे में नंद महाराज जानने को चाहते, क्या कृष्ण कृष्ण वहाँ किससे मिल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, वो सब बातें निकाल रहे हैं। और नंद महाराज को कोई निद्रा विद्रा परेशान नहीं कर रही है। जबरदस्त, क्या रुचि है, क्या कृष्ण कथा सुनने की रुचि। हमको तो 45 मिनट निकालना भारी पड़ रहा है। आधे घंटे में तो घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, कब पूरा करेगा ऐसे। हाँ, और नारायणपुर का लेक्चर तो डाइजेस्ट करना बहुत खतरनाक है। एक तो आंख बंद करके फुल श्लोक, हाँ संस्कृत वाले पंडित है उनको रस आएगा बाकी तो हिंदी समझ वाले को रस नहीं आएगा। इतने श्लोक के ऊपर श्लोक बोलेंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि भौतिक दृष्टिकोण से तो वो भी भगवान के शब्द है, लेकिन हम भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए हमको रुचि आती है। हेराचंद जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें कर रहे थे ऐसे, तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जाग गई, सुबह हो गया, मॉर्निंग जाग गई। उन्होंने दीपक जलाकर अपने घरों के अर्च विग्रहों की पूजा की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप भाव भक्ति पर है फिर भी मंगला आरती मिस नहीं करना चाहिए। यही ब्रजवासियों का संदेश है। मॉर्निंग प्रोग्राम कंपलसरी प्रभुपाद जी का। अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं तो प्रभु हम ग्रस्त हैं, ये ग्रस्त नहीं है क्या ब्रजवासी? अपने अपने घरों में दीपक अर्च विग्रह, किसके अर्च विग्रह हो सकते? नारायण। नंद महाराज भी नारायण को प्रार्थना करते थे कृष्ण के ऊपर, उनका भाव था। कृष्ण को समझ आती नारायण, प्रभु नारायण आपने बचाया मेरे बच्चे को। ऐसे नारायण की पूजा करवाते थे, पूतना कुमारने के बाद ऐसा सब वर्णन ऐसे। तो उन्होंने अपने दिव्य जला अपने अपने घरों में लिखा है, सब मंगला आरती करते थे, एक भी नहीं ऐसे नहीं ब्रजवासी सोते रहते थे। ये जो मंगला आरती का कॉन्सेप्ट है, ये मात्र और मात्र अभी जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग है तो मॉर्निंग प्रोग्राम का प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेटर हैं। अगर हम लोग कृष्ण भावना में प्रकृति करना चाहते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम दी मस्ट। भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन चरित्र वर्णन आता है कि भक्त बहुत बीमार था, मंगला आरती नहीं आ रहा था। भक्ति सिद्धांत महाराज पूछा कहाँ है, बोले बीमार है। बोला खटिया के साथ उठा कर लिया उसको। किसके साथ? भगवान के सामने सो और देखो। बोला भगवान की दृष्टि पड़ेगा तब मंगल होगा। मंगला आरती का मतलब क्या? मंगल कैसे होगा? तो मंगल तभी हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। मतलब बहुत अच्छा ब्रजवासी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सुबह उठ के पहले ये करना चाहिए। और बाद के जो काम है वो कृष्ण भावना में होंगे। कैसे? आगे बता रहे हैं। अर्जुन की पूजा की, इसके बाद ही दही मथने लगी। और रूटीन कार्य बाद में, मॉर्निंग प्रोग्राम पहले। और मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा होगा तो रूटीन प्रोग्राम कैसे होगा? आगे बता रहे हैं। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथाने की रस्सियां खींच रही थी तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीप्त हो रही थी। उनके नितंब स्तन तथा गले में हार हिलडुल रहे थे। लाल कुमकुम से पुते मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहे थे। मतलब सुखदेव गोस्वामी कितना सारा विजुअलाइजेशन करते हैं भगवान की लीलाओं को, कितना अंतर प्रश्न देखते हैं। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी। देखो ये मॉर्निंग प्रोग्राम का रिजल्ट है। अगर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है तो हम दिन के कार्यों को कैसे करेंगे? कृष्ण भावना में। कैसे करेंगे? कृष्ण भावना में। बहुत महत्वपूर्ण है। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र भगवान कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी है, तो देखो अभी वो दही का मंथनी कर रही है और कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है, साथ में काम चल रहा है। यही प्रैक्टिस करना है हमको। जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में है तब तक तो हमारे जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, भौतिक कार्य है, इवन आध्यात्मिक कार्य भी है, तो उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण, नाम गुण का होना चाहिए। झाड़ू लगा रहे हैं तो भी विचार आना चाहिए मैं किसका झाड़ू लगा रहा हूँ, ये कृष्ण का मंदिर है, अच्छा साफ होना चाहिए। ये सब थॉट्स आने चाहिए ऐसे। या तो उसमें लेक्चर सुन सकते हैं या कीर्तन सुन सकते हैं तो कृष्ण में लीन हो जाएंगे। तो उनके गीत, उनके मंथने की ध्वनि से मिलकर, वो एक तो गीत और एक वो ध्वनि थी ऐसे ट्रुंग 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 ऐसे ऐसे मिलकर आकाश तक उठ गए, वो वाइब्रेशन आता गए। और उसका रिजल्ट क्या है? उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। ये भौतिक जगत है अमंगल है भौतिक जगत। मंगल मीन्स कल्याण, अमंगल मीन्स अकल्याण। इसमें कोई मंगल नहीं है। मंगल मीन्स कल्याणकारी कार्य नहीं होता है।
तो भौतिक जगत में जो अमंगल है उसको दूर हो गया कृष्ण की गुणगान गाने से। एक सिद्धांत था, भूल गया, अमंगल को दूर कर दिया। गोपियां कृष्ण के विचार में लीन थी, अतः वे उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थी। क्या लेगा प्रभुपाद में, सॉरी इंग्लिश में थोड़ा, गोपियां कृष्ण के विचारों में लीन थी अर्थात वो उनका अनुभव कर रही थी। तो अगर हम नाम गुण रूप लीला में कृष्ण के इसमें विचारों में लीन है तो समझना पूर्णता के स्तर पर है। और गौड़ीय संप्रदायों के आचार्यों का भाव तो यही है, वीर भाव में सेवा करना कृष्ण के बारे में सोचते हुए। ये तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, वीर भाव में कृष्ण की सेवा करना। इसलिए वे हर्षित होकर गा रही है। जब सूर्य उदित हो चुके, सूर्य उग गया उसके बाद, तो व्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा, सुने जैसा रथ देखा। अतः उन्होंने पूछा कि किसका रथ है। गोपियों ने देखा तो किसका रथ है, शायद उन्होंने स्पेकुलेशन किया है, शायद अक्रूर लौट आया है। कौन लौटा है? अक्रूर। पहले वो कृष्ण को ले गया, अब अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, स्वामी मतलब कौन? कंस। तो कंस को तो मार दिया था, उनको पता है उसको पिंडदान करने के लिए हमारा मांस ले जाएगा। देखो गोपियां कितनी अक्रूर जी पे क्रोधित है कि पहले तो अपने स्वामी को खुश करने के लिए कृष्ण को ले गया, अब उसको श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, उस समय वैदिक समय में पिंडदान के लिए मांस देते थे, बोला अब ये मांस लेने के लिए आया हमको, यही नहीं छोड़ेगा, बोला ये भाव है उनका। शायद अक्रूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा की पूर्ति की थी। तात्पर्य लगा गोपियां क्रुद्ध होकर बोल रही है। जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी कि क्या वह अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए, अपने स्वामी की पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, अक्रूर ऐसा करने जा रहा है। तभी प्रातकालीन कृत्य, फिर से लिखा है प्रातकालीन कृत्य मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम से निवृत्त हुए उद्धव दिखाई पड़े। उद्धव भी मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, उद्धव भी मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे और सीरियस थे। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रभुपाद जी को देखिए, भक्ति सिद्धांत महाराज को देखिए, आचार्य को देखिए, सब। तो इस तरह हम लोग ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम में गंभीर रहेंगे तो कृष्ण भक्ति में हमारे आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा संभावना है। नहीं तो जो आचार्य ने सिद्धांत दिए उसके पालन नहीं करेंगे तो बड़ा कठिन है। और अनंत निवृत्ति इससे निवृत्त हुए बिना, निवृत्त तरसेन हुए बिना हम 10वें स्कंद को साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, थोड़ा समझ भी पाएंगे किस तरह का, क्योंकि साक्षात्कार करना और साक्षात्कार में स्थिर होकर उस चेतना के अंदर कृष्ण की सेवा करना वो उत्कृष्ट स्तर है। उसको प्राप्त करने के लिए गोपियों ने इस समय में बहुत महत्वपूर्ण हमें संदेश दिया, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। नहीं बोलने वाला था, भगवान ने 9 बजा दी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? समय तो कम है, मेरे को भी दांत के डॉक्टर के पास जाना है। संबंध ज्ञान कैसे होगा? बराबर। प्रभुपाद जी पुस्तक के अंदर बहुत जबरदस्त तुरंत हार्ट टच करता है प्रभुपाद जी का तात्पर्य संबंध के बारे में। तो दोनों चलनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और शास्त्र का ज्ञान, ये दोनों को मैचिंग करके दोनों साथ में। जैसे यहाँ लिखा है ना, गोपियों के गायन और मंथनी का आवाज़ दोनों मिक्स हो गई, तो ये हार्ट का प्यूरिफिकेशन करेगा और ये चेतना को स्थित करेगा ज्ञान में। कौन? नॉलेज। माया रे मुग्धे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा कर लिए वेद पुराण। उनको स्वतः ज्ञान नहीं है जीवों को, इसलिए भगवान ने वेद पुराण दिया है, जिसके माध्यम से वो अपनी चेतना को जागृत कर सकता है। तो वो ये हमारा संबंध तो नाम स्थापित कराएगा, हरिनाम। लेकिन बिगिनिंग स्टेज में हरिनाम हम उतने उन्नत नहीं है कि हरिनाम के बल पर ही वो प्राप्त करते, इसलिए प्रभुपाद जी ने रीडिंग दिया, नॉलेज दिया है। बाकी नॉलेज तो साइड इफेक्ट है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजन जनस त्याग वैराग्यम अहेतुकम, जो ज्ञान और वैराग्य वो भक्ति का गौण फल है, साइड इफेक्ट है। लेकिन हम लोग वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचे नहीं है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। जब तक नहीं
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो भी ज्ञान जरूरी है ऐसा नहीं है। मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रहा था, जब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाते तब तक ज्ञान जरूरी नहीं। ज्ञान तो ऑलवेज, क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त, चित्त मीन्स ज्ञान, आनंद जाना, तो ज्ञान तो हमेशा रहेगा हमारे साथ। तो ये दोनों साथ में मॉर्निंग प्रोग्राम, अर्थ विग्रह का दर्शन, कृष्ण प्रसाद, चार नियम का पालन, हरे कृष्ण मंत्र जप, प्रभुपाद जी पुस्तकों पढ़ना, भक्तों के संग में रहना, इससे खास करके श्रवण से भी बारंबार श्रवण करना कि हम कृष्ण के दास हैं, तो ये संबंध स्थापित होगा। कई बार सेवाओं से, रियलाइजेशन से, कई बार भगवान रक्षा करते हैं तो हम आत्मीयता फील होती है ना। मैं आपको बचाता हूँ तो एक आत्मीयता फील होती है। ऐसे ही भगवान जब उनको बचाते हैं तो कृष्ण मेरे को बचाया, मतलब बचाया तो मतलब संबंध है तब बचाया ना, तो वो संबंध प्रकट होता है। ऐसे हम सेवाओं में रिस्क लेते हैं तो ऐसे कई बार आता है कि भगवान ने उन्हें बचाया ऐसे, तो इस तरह धीरे धीरे उत्पन्न होगा। अब प्रश्न नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की। हिताय गौर प्रेमानंदे।